आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इस वक्त हमारी कंट्री में आई थिंक हमारी इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा पर्पस इस वीडियो को सिर्फ बनाने का ये है कि मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज का जो टॉपिक है वो कोविड सेकेंड वेव और क्या डिफरेंस है फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में, कौन सी वैक्सीन्स हमें यूज़ करनी है, क्या हमें वैक्सीन्स की ज़रूरत है या नहीं, और क्या सिम्टम्स है इस नए वेरिएंट के जो कि हम देख रहे हैं। इसके अलावा आप कैसे अपने सिम्टम्स को घर पे मैनेज कर सकते हो, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। जब 2020 में जब कोरोना आया था उस टाइम पे हमारे यहाँ पर इंडिया में सिर्फ एक ही तरीके का वेरिएंट था जो कि था इंडियन स्ट्रेन। अब वो इंडियन स्ट्रेन ना तो इतनी जल्दी फैल रहा था, ऑब्वियसली उस टाइम भी केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन जिस स्पीड से अब बढ़ रहे हैं या जितना कंटेजियस अब है ये न्यू वेरिएंट, उतना कंटेजियस इंडियन स्ट्रेन नहीं था। अब इस टाइम सेकेंड वेव में क्या हुआ है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे वेरिएंट हो गए हैं, जैसे कि यूके स्ट्रेन है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है और एक है डबल म्यूटेशन इंडियन स्ट्रेन। अब डबल म्यूटेशन इंडियन स्ट्रेन का क्या मतलब है ये मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहती हूँ कि डबल म्यूटेशन का मतलब है कि जब वायरसेस अपनी बैटल अब हमारे इम्यून सिस्टम के साथ लूज़ कर रहा होता है तो वो नए तरीके से अपने या कह लो नए तरीके का वेपन प्रोड्यूस कर लेता है और फिर हमसे फाइट दोबारा शुरू करता है। इस इंडियन डबल म्यूटेशन वेरिएंट में क्या हुआ है कि आपके दो वेरिएंट है, एक यूएसए कैलिफोर्निया का और एक इंडियन वेरिएंट जो है वो दोनों कंबाइन हो गए हैं। दोनों कंबाइन होके उन्होंने एक नया वेरिएंट बनाया जिसको हम बोल रहे हैं डबल म्यूटेशन स्ट्रेन। अब ये क्यों इशू है? ये इसीलिए इशू है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। डेफिनेटली ये एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत जल्दी फैल रहा है, लेकिन कितना एफिशिएंट है या कितनी डेथ्स इसकी वजह से हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर क्या ये वैक्सीन जो हमारे पास अभी अवेलेबल है क्या ये कितनी एफिकेसी से इनके साथ वर्क करने वाली है इस डबल म्यूटेशन वायरस पे। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है वो है यूके स्ट्रेन जो कि सबसे ज़्यादा नोटोरियस है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम इंडियन डबल म्यूटेशन स्ट्रेन की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है वो महाराष्ट्र में है, यूके स्ट्रेन पंजाब में है। तो अभी जो ये डबल म्यूटेशन स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा कंट्री में फैला नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो महाराष्ट्र में है, कुछ केरला, तेलंगाना, इसके अलावा मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, इन जगहों पे भी ये पाया गया है। लेकिन इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, तो डेफिनेटली अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये कैसे रिएक्ट करने वाला है। क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे वेरिएंट आ गए हैं, पहले हम एक ही वेरिएंट से लड़ रहे थे, अब क्योंकि इतने सारे वेरिएंट आ गए हैं हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से आप जो देख रहे हो कि नंबर्स में भी स्पाइक हो रहा है, उतनी जल्दी फैल भी रहा है। और अब जो पॉपुलेशन है जो मोस्ट इफ़ेक्टेड है वो है सिर्फ पहले क्या था 2020 में कि ये सिर्फ अपने ओल्ड एज जो वल्नरेबल ओल्ड एज पर्सन थे उनको, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी जैसे कि बीपी हो गया, ओबेसिटी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, उनको इफ़ेक्ट कर रहा था। अब जो है ये बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ़ पीपल आ रहे हैं वो या तो यंग एज है, मतलब आप समझो बच्चों से लेके 40 ईयर्स तक सबसे ज़्यादा इन लोगों में देखा जा रहा है ये। अनदर कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है जो ये हमारा यूके का नोटोरियस स्ट्रेन है। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम को एस्केप कर रहा है या इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर रहा है, जिसकी वजह से भी आपको जो केसेस हैं बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यूजुअली क्या होता है जब हम कोई वैक्सीन लेते हैं या अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज़ जो है वो डेवलप कर लेती है। लेकिन जो ये यूके स्ट्रेन है वो जो आपकी एंटीबॉडीज़ को भी जंप कर रहा है और आपको दोबारा से वो कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है। दो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगर हम वैक्सीन की एफिकेसी की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, जब भी आपका नंबर आता है तो आप प्लीज़ वैक्सीन लगाएं। एटलीस्ट वैक्सीन लगाने से आपका चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और चांसेस ऑफ डेथ जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपके सिम्टम्स जो है वो माइल्ड रहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी वैक्सीन का नंबर आता है आप जाके ज़रूर लगवाएं। इसके अलावा हम बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स जो हैं लास्ट ईयर जो सिम्टम्स देखे गए थे वो थे फीवर, मसल पेन,
लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम था। इसके अलावा आपका थ्रोट इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम था। इसके साथ अब आप जो आप सिम्टम्स देख सकते हो वो है प्लस जो 2020 के सिम्टम्स थे और जो नए सिम्टम्स है वो है कंजक्टिवाइटिस, सोर थ्रोट, रैशेज़, अपसेट स्टमक। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे लास्ट टाइम था लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, अगर आपके डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर या नेल्स में डिस्कलरेशन होता है तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है सिम्टम है एक न्यू वायरस का। इसके अलावा एक और जो इशू देखने को मिल रहा है जो कि हमारा कोविड का टेस्ट है RT-PCR टेस्ट, उसमें आप मल्टीपल टाइम नेगेटिव आ रहे हो लेकिन आपको सारे सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको, अब इसका रीज़न ये है कि अगेन जो हमारा UK का स्ट्रेन है वो जो हमारे PCR टेस्ट का जो 3 पैरामीटर्स है उसमें से किसी एक पैरामीटर को जंप कर रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि आपकी बॉडी में वायरल लोड कम है या आपकी क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग नहीं है। तो मल्टीपल टाइम आपको जो है टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है और आपको लगता है कि मुझे कोविड के सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें और अपने डॉक्टर की एडवाइस के साथ आप इसको टेस्ट को रिपीट करें। सो जो आपने ध्यान रखना है वो इसके अलावा ये भी कि अपने ऑक्सीजन लेवल जो है वो आपने चेक रखना है। 94% से आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं जाना चाहिए। तो आप घर पे ऑक्सीमीटर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको अपने लेवल्स पता लगते रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आप पता कर सकते हो अगर आपका टेस्ट जो है नेगेटिव आ रहा है और आप CT स्कैन कराते हो। तो लास्ट टाइम क्या था कि आपको जैसे जैसे आपकी सिचुएशन डिटेरियोरेट होती है, मतलब आपका कोविड का सिम्टम्स जो हैं आपका वर्सन होने लगते हैं, तो एटलीस्ट 10th डे पे जाके आपके लंग्स में जो है पैचेस दिखते थे। अब नया जो वेरिएंट आया है इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट वीक में ही विदिन 3 to 4 डेज़ में ही आपको जो है अपने लंग्स में पैचेस दिखने लगेंगे। तो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो है CT स्कैन। लेकिन ये नहीं, मतलब मैं आपको CT स्कैन बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप CT स्कैन के बाहर लाइन लगा लें। तो आपने अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या हो रहा है। तो अनदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट कि अगर हम लास्ट के 2 पॉइंट को कंबाइन करें कि एक तो आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और अगर आपको सिम्टम्स है और आपका CT स्कैन में लंग्स में पैचेस आ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपका जो है आप जो है कोविड पॉजिटिव हो। सो ये एक और इशू आ रहा है इस टाइम पे जो हम फेस कर रहे हैं हमारी कंट्री में। इसके अलावा जब हम अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और आपको लगता है कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि घर में क्वारंटीन हो, तो आपको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है स्लीप एंड रेस्ट। अपनी बॉडी को रेस्ट दो, स्लीप दो, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा डेली रूटीन मेंटेन करो। मतलब रोज़ सुबह नहाना, अपने डेली के थोड़े बहुत काम करना, एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ कि आपने सारा दिन लेटे ही नहीं रहना है। आपने थोड़ा दिन में एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक अपने रूम में या आपको जो भी एरिया जहाँ आप क्वारंटीन हो वहाँ पे वॉक करने की कोशिश करो ताकि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बेटर हो। इसके अलावा डाइट में आपने अपना कोशिश करना है कि ईजी कुक मील और इजी टू डाइजेस्ट चीज़ें खाओ। गट हेल्थ पे अपना फोकस रखो, तो प्रोबायोटिक्स जैसी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। वाटर, मतलब अपने आप को हाइड्रेशन या हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपने लेना है। इस टाइम पे प्लीज़ टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूसेस अवॉइड करो। अगर आप लेना है तो आप किस तरीके का काढ़ा ले सकते हो। सिंपल प्लेन वाटर लो, लेमन वाटर लो, कोकोनट वाटर लो, इस तरीके की चीज़ें इंक्लूड करो, ना कि फ्रूट जूसेस, टी, कॉफ़ी, क्योंकि ये फर्दर डिहाइड्रेट करते हैं। इसके अलावा कोशिश करो कि जितना प्लांट बेस्ड, एंटीऑक्सीडेंट रिच, सीजनल चीज़ें खाओगे उतना बेटर है। कलरफुल चीज़ें खाओ, अपनी सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है। तो आपने नॉर्मल कुकिंग रखो, से बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके खाने वाले हो तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपकी कुकिंग में चले जाते हैं। इसके अलावा आप जो चीज़ें सप्लीमेंट कर सकते हो, अपना विटामिन डी का सप्लीमेंट अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा गिलोय का जूस, टर्मरिक, जिंजर, जो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली जो कोविड है वो इन्फ्लेमेशन डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। मतलब आपके सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बॉडी एक और अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो ध्यान रखना, जितना आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खाओगे उतना आप बेटर रिकवर कर पाओगे। इस कोविड में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन जिसका ब्रंट लेता है वो है लंग्स। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आप दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बारी अपने टमी पे लाई डाउन करो, ताकि आपका जो लंग्स का बैक पोर्शन है वो जो है आपका थोड़ा ओपन अप हो और उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन जाए। आप अपने नीचे पिल्लो लगा सकते हो और लाई डाउन कर सकते हो। कोशिश करो कि खाना खाने के बाद नहीं करना है।
आपको जब आपका थोड़ा गैप हो खाने में और आपके मतलब आपके खाने के बीच में गैप होना चाहिए, अपने बिल्कुल खाना खाते ही नहीं करना, अदरवाइज़ आपको नौजिया हो सकता है। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप ब्रीदिंग के लिए आप स्पायरोमीटर यूज़ कर सकते हो, आप नॉर्मल बर्थडे बलून यूज़ कर सकते हो, उसको आपने उसमें आपको ब्लो करना है एयर एटलीस्ट थ्राइस। तो आपने फिर ब्लो करो, रिलैक्स करो, फिर ब्लो करो, फिर रिलैक्स करो। तो ऐसे आपने 3 ब्रेथ्स लेनी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 से 3 बारी कर सकते हो। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन है, अभी मुझे कुछ और सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा आप सलाइन वाटर से गागल कर सकते हो। इसके अलावा बीटाडिन के गागल कर सकते हो। तो सलाइन वाटर आपने एटलीस्ट फिर से सलाइन वाटर या बीटाडिन वाटर जो भी यूज़ करें उसको थ्राइस इन अ डे करना है और 1 मिनट तक गागल करना है। आप अपनी वॉच के देख के गागल करो एटलीस्ट 1 मिनट तक। जब हम बीटाडिन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको 1:3 रेशियो में यूज़ करना है। तो 1 रेशियो मतलब 1 पार्ट आपका बीटाडिन और 3 पार्ट आपका वाटर होना चाहिए, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए। इसके अलावा पैनिक नहीं करना है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, वीडियो चैट करो, आप लोगों से, आप अपने रीडिंग हैबिट्स जो आपके हॉबीज़ हैं, ये इस टाइम पे अगर आप घर पे क्वारंटीन हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ों में इंडल्ज करो। पैनिक नहीं करना है, अपनी माइंड को, बॉडी को रिलैक्स देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी उनको कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ आप अपने प्रिकॉशंस बनाएं, वेयर योर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़ करो, अननेसेसरी बाहर मत जाओ। आपके जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं प्लीज़ उनको अवॉइड करो कि वो बाहर जाएं, घूमें फिरें इस टाइम पे प्लीज़, क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ कि लोग इतने लापरवाह हैं। लोग जब मैं मार्केट से निकलती हूँ या अपने ऑफिस के नीचे जो मेरी मार्केट है वहाँ भी मैं निकलती हूँ तो लोगों ने मास्क नहीं डाले हुए हैं, लोग एकदम ग्रुप्स में खड़े हैं, ग्रुप्स में खा रहे हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दिस, इट इज़ अ इमरजेंसी सिचुएशन। हमारे हेल्थ केयर पे इतना ज़्यादा बर्डन है इस टाइम पर। I mean, अगर आप नर्सेज़ की, डॉक्टर्स की हालत देखोगे तो उन्होंने 3 लेयर ऑफ मास्क पहना हुआ है, पीपी किट पहना हुआ है, वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते, 8-8 घंटे पानी नहीं पी रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। मतलब उनके लिए कितनी वर्स्ट सिचुएशन है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जो हमारा पार्ट है, जो हम सपोर्ट उनको कर सकते हैं अपने घर बैठ के, एटलीस्ट हम उतना अपनी तरफ से कोशिश करें। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।